हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज क्यूब और क्यूबॉइड की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने क्यूब और क्यूब की, अभी तक हमने क्यूबॉइड की बात नहीं की, अभी केवल हम लोगों ने क्यूब को डिस्कस किया है। क्यूब से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने जो क्यूब की बात की है उसमें क्यूब को किसी एक ही कलर से कलर्ड किया गया है, ठीक है ना। उसकी सारी जो सरफेस है वो एक ही कलर से कलर्ड है। अब हम बात करने वाले हैं जब आपके 2 या 3 कलर से उसकी सरफेस को कलर्ड किया जाए या कुछ सरफेस को अनकलर्ड छोड़ दिया जाए, तो आप कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं क्यूब में। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड रेड विथ अ 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप along all the sides of all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है जिसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी सभी पक्षों के साथ सभी फलकों पर है, मतलब सभी फलकों पर है, सभी सरफेस पे हो, ठीक है ना। घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 ग्रीन फेसेस ईच, कितने घनों में से प्रत्येक में 3 हरे फलक हैं। 0 है, 4 है, 8 है कि 16 है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, देखिए हम अगर क्यूब की बात करते हैं तो आपको पता है कि यह एक 3D आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन जब हम इसको इस प्रकार से बना ले तो हमको 2D ही दिखाई पड़ता है भाई, ठीक है ना। अब हमको ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पर क्यूब की बात करते हैं तो चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उस क्यूब में आपके 6 सरफेस, 12 आपकी जो है एजेस और 8 आपके कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहा गया है कि 2 से आपका एक घन है, आपका एक क्यूब है, उसके सभी फलकों को, सभी फलक मतलब होता है सरफेस, ठीक है ना। फलक मतलब सरफेस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं सतह लिख के आता है, कहीं कहीं फलक लिखा होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए सर वहां तो सतह लिखा था यहाँ तो फलक लिखा है। नहीं, फलक मतलब भी आपका सरफेस ही होता है, क्लियर है। फेसेस इसे हम बोल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा कि जो आपकी सरफेस उसमें रेड तो है, लेकिन रेड के साथ साथ में 2 सेंटीमीटर एक चौड़ी पट्टी उसके हर फलक के साथ में आपके जो है यहां पर घन में है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले की, एक बार मैं आपको फार्मूला रिवाइज करा देता हूं जिन फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चन का फार्मूले की रिवाइज करते हैं, देखो एक बार मैं सारे फार्मूले आपको रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन की। तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है आपका बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, छोटे घन की भुजा, साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ये n बराबर होता है, ओके, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल स्मॉल क्यूब्स, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n का होल ऑफ क्यूब, ओके, ठीक है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पूछा जाएगा तो वहां पे आप क्या करेंगे? n का होल ऑफ क्यूब कर देंगे। n कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ठीक है, साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक सतह रंगीन, देखो एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है ना, घनों की संख्या।
घनों की संख्या। वन सरफेस कलर्ड क्यूब अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6 क्या है आपका नंबर ऑफ सरफेस है। अगर बात की जाए दो सतह रंगीन घनों की संख्या, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12 क्या है आपका नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है ना, कोरों की संख्या है। 6 क्या है सतहों की संख्या है। एक आपके चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ हो उसमें 12 कोरें होती हैं, 6 सतहें होती हैं और 8 आपके कोने होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है आपका 8। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, इसका आंसर कितना होता है आपका 8 होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे लास्ट में रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है n-2 का होल ऑफ क्यूब। क्या होता है n-2 का होल ऑफ क्यूब। तो n जो आप निकालें, अब n कैसे निकालेंगे तो साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, यहां से आपका n निकल आएगा और फिर इन फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका क्यूब में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इतने फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया। अब जरा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूले सबको जिन्होंने पहली दूसरी क्लास पढ़ी उनको तो पता है, जिन्होंने पहली दूसरी क्लास नहीं पढ़ी, जो पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको भी फार्मूले एक बार सारे रिवाइज हो गए कि कौन कौन से फार्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। इन फार्मूले के बाहर एक भी फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और जरा बात करते हैं कि कैसे इस फार्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले जरा यहां पे समझ लेते हैं एक चीज। यहां पे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है। देखिए एक आपके सामने मैंने एक क्यूब बना दिया, यहां पे इस प्रकार से मैंने आपसे कहा है 3 डायमेंशनल एक आपका जो है डायग्राम होता है, लेकिन जब इसको बनाते हैं तो ये हमको 2D फिगर ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 6 सरफेस हैं, लेकिन दिखाई कितनी दे रहे हैं, केवल 2 सरफेसेस, सॉरी 3 सरफेस है, ठीक है ना। आपको ये चीज पता है कि इसमें जो है 6 सरफेस हैं, लेकिन दिखाई कितनी देंगी आपको, केवल और केवल 3, ठीक है ना, केवल 3 सरफेस आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 3 ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपके दिमाग में है कि हाँ भाई यहाँ पर 3 सरफेस और हैं, ठीक है। एक टॉप, एक बॉटम, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट और एक राइट, टोटल हो गई 6। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको रेड कलर से कलर किया गया। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे n की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे n की बात करता हूं कि n की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आपने कहा कि एक क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड रेड विथ अ 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप along all the side on all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size. तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है n का होल ऑफ क्यूब इक्वल टू 125 दिया गया है। क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल क्यूब्स अगर हमने निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हमें अगर निकालने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n का होल ऑफ क्यूब होता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो n का होल ऑफ क्यूब आपको 125 दिया गया है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा n की वैल्यू 5 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मुझे बताइए कि अगर किसी चीज को आपको 5 पार्टों में डिवाइड करना है,
ठीक है, कोई कपड़ा है, कोई भी चीज है आपके पास, उसको आपको 5 पार्टों में डिवाइड करना है तो उसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे भाई? अगर किसी चीज को आपको 5 भागों में बांटना है तो उसमें कितनी बार उसको काटना पड़ेगा? आपने कहा 4 बार। भाई 5वीं बार थोड़ा ना काटना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे ये है, सपोज करो ये, अब आपको इसको 5 भागों में डिवाइड करना है। देखो एक यहां से आपने काटा 1 2 3 और 4, और 5वां तो अपने आप निकल गया, वो पार्ट तो अपने आप हो गया ना, उसको काटने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो आपको यहां जितने पार्ट में किसी चीज को डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ कट उससे 1 कम होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ कट कितने होंगे? 4। तो इस प्रकार से आप इसको काटेंगे 1 2 3 एंड 4। यहां भी आप इस प्रकार से काटेंगे इसको 1 2 3 एंड 4। यहां भी आप इसको इस प्रकार से कट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, यहां भी कट करेंगे 1 2 1 2 3 एंड 4। ओके, यहां भी कट करेंगे आप, तो 1 2 3 एंड 4। नंबर आपका कितने होंगे? 4 ही तो होंगे। ठीक है, यहां करिए 1 2 3। एक मिनट जरा रुकिएगा, इसको सही से कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा ये आपका 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा मेरी एक बात समझिएगा। यहां पे उसने आपसे ये कहा कि जो इसकी जो है सरफेस है, अब देखो सरफेस के साथ में ये आपका यहां पे ये सरफेस है, ये यहां पे रेड होगा, यहां पे हर जगह इसने लाल रंग दिया है, यहां पे इन सरफेस पे लाल रंग है, और इसके साथ में यहां पे भी रेड है, यहां पे भी रेड है। इसके साथ में आपकी जो है क्या है? एक ग्रीन रंग की पट्टी है, ग्रीन रंग की 2 सेंटीमीटर की एक पट्टी रखी गई है। तो आपने कहा कि मुझे जो यहां से ये आपको मिलेगा ये वाला, यहां पर भी आपका ग्रीन है, देखो यहां पर ये आपकी 2 सेंटीमीटर ग्रीन पट्टी ऐसे जाएगी पूरी इस प्रकार से। इसी प्रकार से इधर से भी आपकी ग्रीन पट्टी ऐसे आएगी पूरी इस प्रकार से। देखो ये पूरा जो है 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे ग्रीन पट्टी होगी, हर फलक में हर सतह में होगी। इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी ग्रीन होगी, इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी जो है 2 सेंटीमीटर की ग्रीन पट्टी होगी। तो अब एक चीज जरा मेरी ध्यान से देखो समझना, एक चीज जरा ध्यान से समझना, यहां पर भी आपकी ग्रीन पट्टी होगी, यहां पर भी, सब जगह यहां पर भी आपकी पूरी ग्रीन पट्टी होगी। ये आपका कॉर्नर है, ये आपके जो है 8 कॉर्नर हैं, 8 आपके कोने हैं एक जो है उसमें किसमें? आपके क्यूब में। अब जरा यहां पे मेरी एक बात समझो, ये 8 कॉर्नर में 8 में आपको ग्रीन रंग दिखाई पड़ेगा, 8 कॉर्नर में आपको ग्रीन रंग दिखाई पड़ेगा। क्यों? चूंकि जो रेड है, रेड यहां तक आ ही नहीं पा रहा ना, रेड को केवल आपके कहां पे किया गया है? रेड को केवल बीच सरफेस में किया गया, बाकी यहां हर जगह आपकी ग्रीन पट्टी को रखा गया है। हर आपके इसमें ग्रीन जो पट्टी है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसको रखा गया। अब जरा क्वेश्चन पे जाइए, कितने घनों में से प्रत्येक में 3 हरे फलक हैं? ठीक है ना, 3 हरे फलक, 3 सरफेस कलर्ड, 3 सरफेस कलर्ड की बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर कभी भी 3 सरफेस कलर्ड की बात आ जाए, 3 सरफेस कलर्ड की बात आ जाए तो उसका आंसर कितना होता है? 8। अब देखो भाई यहां पर भी तो आपको हरे दिखाई पड़ेगा तीनों तरफ से, क्योंकि इधर से भी देखो, जैसे यहां समझो आप, ये वाली पट्टी हरी है तो भी यहां पे हरा दिखाई दे रहा है, देखो ये पट्टी हरी है तो भी यहां पे आपको हरा दिखाई दे रहा है, ये वाली जो आपकी पट्टी ये भी है तो भी आपको यहां पे हरा दिखाई दे रहा है। तो आपके जितने कॉर्नर हैं सॉरी, जितने कॉर्नर हैं सब में आपको तीनों सतहों पे हरा रंग दिखाई देगा, रेड कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, फार्मूला याद है? 8 आएगा।
ठीक है ना। 8 कहां से आएगा आपका कॉर्नर से, 8 कोने होते हैं और कोने पर ही आपको तीनों सतहें दिखाई पड़ेंगी मिलती हुई। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। A cube of size 10 centimeter is colored red with a 2 centimeter wide green strip along all the sides on all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this statement. 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है, जिसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी सभी पक्षों के साथ सभी फलकों पर है। घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहां पर देखिए क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस रेड एंड एडजेसेंट फेस ग्रीन। कितने घनों का एक फलक लाल और एक निकटवर्ती फलक हरा है। तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए अभी आपके सामने मैंने बनाया था, इस प्रकार से आपके सामने मैंने एक अभी क्यूब बनाया, आपको समझाया, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं ताकि कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने यहां पे निकाल लिया है कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने कहा n बराबर 5 आएगा, ठीक है ना। n कितना आएगा 5, क्योंकि n का क्यूब कितना दिया गया आपका 125 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका n कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखें, अगर मैं बात करूं नंबर आपका कितने होंगे 4 होंगे, तो आपने कहा 1 2 3 एंड 4, ओके 1 2 3 एंड 4, ठीक। यहां पर भी जरा हम कट लगा लेते हैं, तो आपने कहा 1 2 3 एंड 4, ओके। यहां पर भी कट लगा देते हैं, 1 फिर आपका 2 फिर आपका 3 और फिर है ये आपका यहाँ पे 4। यहाँ पे कट लगा देते हैं आपका 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। अब जरा देखिए, अब जरा समझिए, यहाँ पे उसने कहा कि अब यहाँ पर आपको ये पता है कि रेड कहाँ पर है, रेड आपका केवल यहां पर है, इन सतहों में रेड है, इनमें आपका रेड है, ठीक है ना। इन पे आपका रेड, चूंकि सेंटर में रेड है, यहां पर जो आपका है यहाँ पे ग्रीन है, यहां पे आपका ग्रीन है। देखो यहां पर ग्रीन है, यहां पे ये पूरी पट्टी ग्रीन के साथ जाएगी, ये पूरी पट्टी ग्रीन है, ये पूरा आपका ग्रीन है, ऐसे ये पूरा आपका ग्रीन है। यहां पर भी ये पट्टी आपकी ग्रीन है, ये आपकी पट्टी ग्रीन है। तो क्या पूरे फलक पर आपका जो है ग्रीन कलर है क्या पूरे फलक पर आपका ग्रीन कलर है क्या। तो आपने कहा नहीं, पूरे फलक पर ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है ना। केवल एक आपकी 2 सेंटीमीटर की एक जो है स्ट्रिप वहां पे रखी गई, पट्टी रखी गई है, पूरे फलक पर ग्रीन रंग नहीं है। और यहां पे क्या कह रहा है, कितने घनों का एक फलक लाल और एक निकटवर्ती फलक हरा है। तो आपने कहा इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। सॉरी। तो क्लियर हुआ कि आंसर भाई 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो ये रेड कलर की जो पट्टी वो पूरे आपके वो जो है पूरे आपके फलक पर नहीं है, वो केवल एक आपकी पट्टी इस प्रकार से चारों तरफ रखी गई है, यहां से भी, तो पूरे फलक पर नहीं आएगा, इसलिए निकटवर्ती फलक पर रेड होगा ही नहीं, ठीक है, सॉरी ग्रीन होगा ही नहीं, केवल रेड होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो क्यूब बहुत आसान होता है, केवल समझने की बात है। अगर आप समझ जाएंगे ना कि कैसे हमें करना है, नहीं समझ में आप डायग्राम बना लो, आसानी से हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए क्या होगा भाई। A cube of size 10 centimeter is colored red with a 2 centimeter wide green strip along all the sides on all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this statement. ठीक है, how many cubes have at least one face colored? कितने घनों में कम से कम एक फलक रंगीन है।
76, 89, 98 एंड 102। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आ गया, यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर कर दूं कि अगर कभी भी ये आ जाए कि एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड, ठीक है ना, कभी भी आपका लगा हो एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहां पे वन सरफेस वाला भी फॉर्मूला लगाना है, n-2 का होल ऑफ स्क्वायर, n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। आपको यहां पे दो सतह वाला फॉर्मूला लगाना है, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, और प्लस आपको 3 सरफेस वाला भी यहां पे लगाना है, ठीक है ना। तो प्लस का 8 हो गया, क्योंकि 3 सरफेस कलर्ड का आंसर डायरेक्ट आपको पता है कि 8 होता है। तो अब यहां पे हमको n की वैल्यू पता है, हमको यहां पे n की वैल्यू पता है, क्योंकि आपको पता है कि n का होल ऑफ क्यूब कितना दिया गया है 125, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो यहां पे क्या लगा, अगर देखो अगर केवल पूछा जाता कि वन सरफेस कलर्ड, अगर ये एटलीस्ट वर्ड नहीं लगा होता, केवल पूछा जाता वन सरफेस कलर्ड, तो आप क्या करते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6 और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। लेकिन अगर भाई एटलीस्ट वन फेस कलर्ड आ गया, आप देखिए एक चीज जरा सोचिए, आपके सामने जो है कुछ क्यूब पड़े हैं जिसमें किसी की एक सरफेस कलर्ड है, किसी की 2 सरफेस कलर्ड है और किसी की 3 सरफेस कलर्ड है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड वाला क्यूब जरा उठा लाओ, तो आप क्या करेंगे, जिसकी एक सरफेस कलर्ड है उसको भी लेके आएंगे, जिसकी 2 है उसको भी लेके आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो उसमें भी है, और जिनकी 3 है उसको भी लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 तो उसमें भी है, तो आप तीनों को लेके आएंगे ना। वही चीज यहां पर भी है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा n की वैल्यू यहां पे रख दो। देखो अब यहां पर देखो, उसने किसी एक कलर की बात नहीं की, रेड या ग्रीन में से किसी की बात नहीं की, उसने केवल कलर कहा कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक फलक रंगीन है, ठीक है ना। तो यहां पे डायरेक्ट अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू रख देना है। तो 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6 प्लस 5 - 2 इंटू 12 प्लस आपका हो जाएगा यहां पे 8। ओके, अब जरा देखिए 5 - 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 इंटू 6 हो जाएगा। 5 - 2 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54, प्लस 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, और प्लस का हो गया 8। जरा इसको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका, ये 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो 8 आ जाएगा, बचेगा 1। 5 + 3 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 98 आपका सही आंसर होगा। 98 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। अगर एटलीस्ट, जैसे अब अगर एटलीस्ट 2 लगा होता, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, तो आप क्या करते, 1 सरफेस वाले को छोड़ देते, 2 और 3 वाले को ऐड कर देते। अगर लगा होता एटलीस्ट 3 सरफेस कलर्ड, तो केवल उसका आंसर 8 होता, क्योंकि 3 सतह रंगीन में आपको पता है उसका आंसर 8 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, क्या उनके अलावा किसी और फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया? वही जो आपके फार्मूले हैं उन्हीं का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो उन फार्मूलों के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका क्यूब का नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप बताएं। अ क्यूब ऑफ साइड्स 10 cm is colored red with a 2 cm wide green strip along all the sides on all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this statement. ठीक है, how many cubes have at least 2 green faces each? कितने घनों में से प्रत्येक में कम से कम 2 हरे फलक हैं, ठीक है। 8 है, 27 है और 44 है, 63 है। अब आपके दिमाग में एक बात आती है,
सर अभी तो आपने कहा कि किसी भी फलक में हरा रंग है नहीं, तो फिर टू सरफेस कलर्ड हम कैसे निकाल पाएंगे? तो आप जरा एक चीज सोचो, मैंने आपको यही तो मैंने कहा कि जिसने शुरू से, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासों को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में जितने कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे। जिन्होंने पहली दूसरी क्लास पढ़ी है ना, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, वो आसानी से तुरंत अभी तक उनका आंसर आ गया, अभी तक उनका आंसर आ गया। सर आंसर क्या आएगा इसका? अब जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे सर यहां तो आपने बताया सरफेस में कहीं भी आपका जो है ग्रीन कलर है ही नहीं, तो टू सरफेस हम कलर निकाल कैसे पाएंगे ग्रीन में? तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे जरा एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आप आंसर खुद से देने लगेंगे। देखिए यहां पे आपने इसको कट किया इस प्रकार से 1 2 3 and 4, 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 1 2 3 and 4। अब जरा देखिए, यहां पे जरा देखिए, मेरी बात जरा समझिए। आपको ये पता है कि जो ये वाली आपकी पूरी पट्टी यहां से यहां, ये पट्टी ये जो इधर ऐसे जाएगी, ये पट्टी ये पूरी ग्रीन है ऐसे, और आपको जो दो सतह रंगीन मिलती हैं वो एज से मिलती है, एजेस से मिलती है, आपको कोरों से मिलती है। देखो यहीं से तो मिलेगी, ये यहां से दो सतह मिलती है रंगीन, चूंकि फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 12। तो जो दो सतह रंगीन आपको क्यूब मिलते हैं, ठीक है ना, जिनकी दो सतह रंगीन है, वो आपको कहां से मिलते हैं? कोरों से मिलते हैं। एक सतह रंगीन कहां से मिलते हैं? सरफेस से मिलते हैं। तीन सतह रंगीन कहां से मिलते हैं? आपके कॉर्नर से मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए टू ग्रीन फेसेस, तो यहां पे अब आपको पता है कि यहां पर जो आपकी ये देखो, ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है इसमें दोनों आपके जो है ग्रीन है, इसमें भी दोनों ग्रीन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो टू सरफेस कलर्ड, टू सरफेस कलर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 12। अब आपको एक बात तो पहले से क्लियर है कि n की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहां पे रख दीजिए, तो 5 - 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका? 5 - 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 आ जाएगा ना, 3 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा? सॉरी 36 ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक बात जरा ध्यान रखिएगा, अभी आपने कहा 36 आंसर नहीं है इसका, क्योंकि यहां पे क्या लगा? एटलीस्ट लगा है, कम से कम दो हरे रंग हो। और आपको पता है कि जब एटलीस्ट लगा है, जब यहां पे एटलीस्ट लगा है, यहां पे अगर हम बात करें तो एटलीस्ट लगा है, एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड, तो यहां पे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? अभी हमको इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। आंसर मेरा सही होगा 44, क्योंकि जब एटलीस्ट 1 लगा था तो उसमें आपका 1 2 और 3 तीनों जोड़े गए, जब एटलीस्ट 2 आएगा तो 2 और 3 जोड़े जाएंगे। तो 2 सरफेस कलर तो हमने निकाल लिए, कितने आपके 36, और 3 सरफेस कलर कितने आपके 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगर पूछता केवल 2 सरफेस कलर्ड तो आपका आंसर आता है यहां पे कितना? 36 आ जाता। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, देखिए यहां पर भी आपको ग्रीन ही दिखाई पड़ेगा, यहां पर भी क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो आपकी पट्टी ग्रीन कलर की है, तो यहां कहीं भी आपको कॉर्नर में भी रेड नहीं दिखाई पड़ेगा। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। A cube of side 10 cm is colored red with a 2 cm wide green strip along all the sides on all the faces. The cube is cut into 125 smaller cubes of equal size.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। हाउ मेनी क्यूब्स आर विदाउट एनी कलर, ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई रंग नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए आपको पता है कि n का होल ऑफ क्यूब कितना दिया गया है 125। आपने कहा बहुत बढ़िया, n बराबर आ जाएगा आपका 5, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया। अब देखिए तो हमको क्या बताना है, विदाउट कलर, ठीक है ना, ठीक है, अनकलर्ड सरफेस, ठीक है, ये कह सकते हैं कलरलेस सरफेस, कलरलेस सरफेस, कलरलेस सरफेस की ही तो बात करनी है। आपको पता है कि कलरलेस सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल ऑफ क्यूब होता है। आपने कहा n की वैल्यू कितनी है 5, यहां रख दीजिए 5 - 2 का होल ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में बात आ रही है कि कितना आसान है क्यूब, और उन फार्मूले के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप बताएं। A cube is painted red on two adjacent faces, yellow on the two faces opposite to the red faces, and green on the remaining faces. It is then cut into 64 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this information. एक घन को दो आसन्न फलकों पर लाल रंग से, लाल फलकों के विपरीत दो फलकों पर पीला और शेष फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है। फिर इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। हाउ मैनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ऑल फेसेस, सभी फलकों पर कितने घन रंगे हुए हैं। 16, 8, 4 या 0। देखिए सबसे पहले हम घन को बना के समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको कलर्ड किया गया है। छोटे छोटे घनों में आपको काटना है। यहां पे आपको उनकी वैल्यू दी गई है 64, तो आपको पहले डायरेक्ट यहां पे n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि n का होल ऑफ क्यूब दिया है 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। अब जरा हम यहाँ पे क्यूब के बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, और यहां पर जो है, यहां पर उसको जो है अगर आप देखें तो यहां पर पहले इसको समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, आसन्न एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, निकटवर्ती जो आपकी आसन्न भुजाएं, आसन्न सतह क्या होगी। जैसे मान लो यहां पे रेड है, आसन्न फलकों पर लाल रंग से, तो देखिए जरा बात मेरी समझिएगा। जैसे यहां पे आपने अगर रेड कर दिया, यहां पे अगर आपने रेड कर दिया, तो अब रेड कहां पे आप कर सकते हैं, या तो इसके बैक में कर दीजिए, या तो इसके राइट में कर दीजिए, या तो लेफ्ट में, या तो आप फ्रंट में। आप जो है बॉटम में रेड नहीं कर सकते, बॉटम में रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बॉटम जो है उसकी अपोजिट सरफेस है। एडजेसेंट कौन सी हैं, जो आपके बैक में है, जो राइट में है, जो फ्रंट में है, और जो आपकी जो है लेफ्ट में है। आप कहीं पर भी रेड को मान सकते हैं, आप ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए रेड मैंने यहां पे माना, तो रेड मैंने यहां पर भी मान लिया, रेड मैंने यहां पर भी मान लिया, क्योंकि दो आसन्न भुजाओं पर रेड है, दो आसन्न सतहों पर रेड है। फिर क्या कह रहा है, लाल फलकों के विपरीत दो फलकों पर पीला। अब लाल फलकों के विपरीत देखो यहां पर येलो, इसकी जस्ट जो आपकी लेफ्ट आएगी यहां पे येलो, वाई से येलो, जो आपकी बॉटम में होगी वहां पर भी येलो। ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि और शेष फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है। शेष फलक कौन कौन सी हैं, देखो एक तो ये हो गई ग्रीन, एक तो ये हो गई ग्रीन, और एक हो गई आपकी ये पीछे वाली ग्रीन, क्योंकि यही दोनों बची हैं, तो ये दोनों हो गई ग्रीन। अब जरा मेरी बात समझिए, क्वेश्चन का हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ऑल फेसेस। तो अब एक चीज बताइए, जब मैं इसको कट करूंगा और यहां पर जब मैं इसको निकालूंगा, इससे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स निकालूंगा, तो मैं उसको तीन ही घन मिलते हैं, या तो वन सरफेस कलर्ड, ठीक है ना, क्या क्या मिलते हैं, वन सरफेस कलर्ड। अगर हम कलर्ड की बात करें, अगर हम कलर्ड की बात करें तो वन सरफेस, टू सरफेस,
2 सरफेस और 3 सरफेस। क्या 4 सरफेस कलर्ड मिलती हैं क्या? नहीं, 3 सरफेस, बस इतने ही क्यूब आपको मिलते हैं। तो 4 सरफेस कलर्ड मिलते नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 सरफेस कलर्ड आपके क्यूब होते ही नहीं है। तो भैया चारों सतह, आपकी सभी सतहें रंगीन हो, ऐसे स्मॉल क्यूब हमें प्राप्त ही नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? किस प्रकार से हमने इसको रंगा ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। इसको आपको 3 पार्टों में डिवाइड कर, सॉरी 3 कट आपको इसमें लगाने हैं, क्योंकि 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब जरा आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन जरा आंसर दीजिए। तो इसका तो आंसर आ गया भाई 0। अगले क्वेश्चन को जरा बताइए भाई। अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन 2 एडजेसेंट फेसेस, येलो ऑन द 2 फेसेस अपोजिट टू द रेड फेसेस and green on the remaining faces. Okay, it is then cut into 64 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this information. How many cubes are there which have no face painted? ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई फलक पेंट नहीं है? तो आपने कहा इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या लगाया कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n का होल ऑफ क्यूब कितना है? 64। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4। कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर ये पूछा जाए कि कलरलेस सरफेस, अगर मुझसे पूछा जाए कि कलरलेस सरफेस क्यूब, ठीक है ना, कलरलेस सरफेस क्यूब पूछा जाए, ठीक है ना, क्यूब, तो बहुत आसानी से मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल ऑफ क्यूब। मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 का होल ऑफ क्यूब मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है आपका? 8 होता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 8 हो गया। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए भाई क्या आएगा। अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन 2 adjacent faces, yellow on the 2 faces opposite to the red faces and green on the remaining faces. It is then cut into 64 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this information. How many cubes have 3 faces painted? ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक रंगे हुए हैं? आपने कहा इसका आंसर देने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो तुरंत आंसर आप मुझसे लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ये आपने एक क्यूब बनाया, ये आपने एक क्यूब बना दिया, अब यहां पर जो आप इसको कट करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे आपने रेड किया, यहां पे आपने रेड, यहां पर भी रेड, ठीक है ना, तो यहां पे आपका येलो, ठीक है ना, और बॉटम में भी येलो होगा, तो इसमें ग्रीन और इसमें भी आपका ग्रीन होगा। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन तो आपको मिलते हैं। अब किसी उसने पर्टिकुलर कलर की बात तो की नहीं कि नहीं वो ग्रीन हो, कि वो रेड हो, कि वो आपकी येलो हो, किसी पर्टिकुलर रंग की बात नहीं की गई। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि 3 सरफेस कलर्ड का जो है आंसर हमें देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट आंसर है कि अगर 3 सतह रंगीन कभी पूछी जाती हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 8। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A cube is painted red on 2 adjacent faces, yellow on the 2 faces opposite to the red faces and green on the remaining faces. It is then cut into 64 smaller cubes of equal size. Answer the following question based on this information. How many cubes have one face green and one of the adjacent faces red or yellow? कितने घनों में एक फलक हरा है और एक निकटवर्ती फलक लाल या पीला है? 24, 20, 16 या 12। तो आपने कहा कि यहां पर हमें 1 सरफेस कलर निकालनी है, लेकिन
उसको निकालने से पहले हमको जो क्यूब को समझना पड़ेगा, उसको निकालने से पहले हमें क्यूब को समझना पड़ेगा। तो यहां पे देखो इस प्रकार से हमने क्यूब बना लिया। आपने कहा कि यहां पर रेड है, यहां पर रेड है, उसके एडजेसेंट किसी भी फलक पर रेड मान सकते केवल बॉटम को छोड़ के। मैंने यहां पे रेड मान लिया, यहां पे रेड मान लिया। अब देखो अगर मैंने यहां पे रेड माना है तो ये आपको क्लियर है कि जो येलो होगा वो बॉटम में होगा, वाई से येलो, और जो इसके लेफ्ट में होगा वो येलो होगा। अब जो फ्रंट में होगा वहां पे ग्रीन है, जो बैक में है वहां पे भी ग्रीन है। तो क्वेश्चन कितने घनों में, एक फलक हरा, एक फलक आपका ग्रीन हो और एक निकटवर्ती फलक लाल या पीला हो। तो अब एक चीज जरा मेरी समझना बात, देखो यहां पे ग्रीन है और आपका फ्रंट और बैक दोनों ग्रीन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो उसका एडजस्ट है वो कैसा है, आपका रेड है, इधर वाला भी रेड है, इधर येलो है, इधर येलो है। तो आपके जो बाकी सरफेस बची हैं तो उन ग्रीन के जो निकटवर्ती फलक है वो या तो रेड है या तो ग्रीन है। तो 6 की 6 सरफेस आप यहां पर लेंगे, 6 की 6 सरफेस आप यहां पे लेंगे तो वन सरफेस कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता फार्मूला क्या होता है, n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा n की वैल्यू आपकी 4 है, क्योंकि n का होल ऑफ क्यों कितना दिया गया 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। जरा रख दीजिए यहाँ पे 4-2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4-2 कितना आ जाएगा आपका, तो 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर ए आपका सही आंसर होगा। 24 क्यूब ऐसे होंगे जो है जिनकी एक फलक में हरा रंग है और निकटवर्ती जो फलक है उसमें या तो आपका रेड है या तो आपका जो है क्या है, येलो है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। तो आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताएं। अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, green on the opposite face, yellow on another face and blue on a face adjacent to the yellow face. The other two faces are left uncolored. It is then cut into 125 smaller cubes of equal size. एक घन एक फलक पर लाल, विपरीत फलक पर हरा, दूसरे फलक पर पीला और पीले फलक से सटे एक फलक पर नीला होता है। अन्य दो चेहरे बिना रंग के रह गए हैं। ठीक है ना, दो आपके सतह से जो अनकलर्ड हैं, फिर इसे समान आकार के 125 छोटे क्यूब्स में काट दिया जाता है। हाउ मेनी क्यूब्स आर अनकलर्ड ऑन ऑल द फेसेस, सभी फलकों पर कितने घन बिना रंग के हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहां पे अगर n की बात करें, अगर हम यहां पे n की बात करते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि n का होल ऑफ क्यूब कितना दिया गया है 125 दिया गया है, हाँ 125। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा n इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जरा समझते हैं यहां पे क्यूब को। जरा क्यूब कैसे दिया गया आपका, एक घन इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना लेते हैं भाई, घन ऐसा बना है और वहां पर क्या है आपके, देखो एक घन एक फलक पर लाल, ठीक है ना, यहां पर जो है अब देखो n बराबर 5 है तो नंबर आपके कितने होंगे 4, नंबर आपके कितने होंगे 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहां पर भी 1 2 3 एंड 4, यहां पर भी 1 2 3 एंड 4। ओके, यहां पर भी आप लगा दीजिए 1 ये आपका जो है 2
3 एंड ये हो जाएगा 4। क्लियर? अब जरा मेरी बात समझिए, देखिए यहां पर क्या है आपका जो है, आप उसमें कहा कि एक घन एक फलक पर लाल, सपोज करो ऊपर आपने रेड कर दिया, यहां पर मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर रहें। ठीक है ना, सारी चीजें आपको क्लियर रखना है, कुछ भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने एक इस प्रकार से और बना दिया ताकि मैं कहां पे कौन सा कलर करने वाला हूं आपके दिमाग में एक क्लियर रहे। अब देखो यहां पे जो है एक फलक लाल, तो एक घन का एक फलक लाल, मान लो यहां पे मैंने रेड कर दिया। ठीक है ना, ठीक है। विपरीत फलक पर हरा, तो अगर टॉप में रेड है तो यहां पे सबसे नीचे कौन सा होगा आपका ग्रीन, जी मतलब ग्रीन हो गया। ठीक है ना, दूसरे फलक पर पीला। अब जैसे यहां पे आप येलो कर लो, यहां पे आप इस वाले में येलो कर लो। ठीक है ना, और पीले फलक से सटे एक फलक पर नीला, जैसा चाहे इस पे मान लो चाहे इस पे मान लो मैं यहां पे ब्लू मान लेता हूं, तो बी से हो गया ब्लू। क्लियर हो गया? ऊपर रेड मैंने माना, नीचे आपका क्या है, तो आपने कहा ग्रीन, यहां पे मैंने येलो मान लिया, तो यहां पे आप ब्लू, आपका ब्लू आ गया। ब्लू इसके बगल में भी हो सकता है। अब देखिए ये वाली जो बैक सरफेस है वो आपकी अनकलर्ड है, वो आपकी अनकलर्ड है, और जो आपकी ये एक लेफ्ट सरफेस है ये भी कैसी अनकलर्ड है। इन दोनों में कलर नहीं है। तो अब मेरी बात ध्यान से जरा एक चीज समझ लो, देखो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा देखो एक ये है, एक आपका कॉर्नर ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 और एक मिलेगा इधर 8। ठीक है, अब जैसे यहां पे रेड है, जैसे यहां पर रेड है, तो इन दोनों कॉर्नर में, इस कॉर्नर में रेड के साथ क्या मिलेगा, ये दोनों अनकलर्ड है, इसमें केवल एक सतह रंगीन होगी। इस कॉर्नर पे 2 सतह रंगीन होगी। 3 की अगर बात करें, 3 सतह रंगीन वाले कितने कॉर्नर होंगे, केवल आपके 2। देखो कौन सा, यहां पे रेड और येलो और ब्लू तीनों मिलेंगे, यहां पे आपको येलो ब्लू और ग्रीन तीनों मिलेंगे। यहां पे अगर बात करें तो इधर से ब्लू मिलेगा, नीचे से ग्रीन मिलेगा, लेकिन इधर से अनकलर्ड होगा। ठीक है ना, तो इस बात को जरा आपको समझना। अब यहां पे सभी फलकों पर कितने रंग कितने घन बिना रंग के हैं, जरा देखिए। यहां पे हमें कलरलेस सरफेस की बात करनी है, कलरलेस सरफेस की बात करनी है, कलरलेस सरफेस की बात करनी है। तो आपने कहा कलरलेस सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, तो n-2 का होल ऑफ क्यूब प्लस यहां पे आपकी 2 सरफेस ऐसी हैं जिनमें कोई कलर नहीं है, 2 सरफेस ऐसी जिनमें कोई, देखो यहां से और यहां से, तो ये जो आपको क्यूब मिलेंगे, ये जो आपको सरफेस से क्यूब मिलेंगे वो आपके अनकलर्ड रहेंगे, उनमें कोई कलर नहीं होगा। तो यहां पे आप लगाएंगे n-2 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, क्योंकि 2 सरफेस में आपका कोई कलर नहीं है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताओ क्या कोई कॉर्नर ऐसा होगा, जैसे मान लो मैं अगर इस 2 सरफेस कहां से मिलेंगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कहां से मिलेंगी, इस एज से मिलेंगी, इस आपके जो है लाइन से मिलेंगी। किसी भी लाइन में ऐसा नहीं जो आपकी अनकलर्ड हो। देखो यहां पर इस लाइन में आपका रेड है, इधर से अनकलर्ड है, इधर से येलो है, इधर से अनकलर्ड है। पीछे अगर जाएंगे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना भाई, टोटल आपकी 12 होती हैं। देखो 1 2 3 ये 4 हो गई, 4 नीचे हैं, 4 आपकी नीचे होंगी इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ऐसी होगी, ऐसे कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगी ऐसे। तो अगर आप यहां पे बात करेंगे, देखो यहां पे आपको ग्रीन के साथ क्या मिलेगा, अनकलर्ड, यहां पे ग्रीन के साथ अनकलर्ड। ये जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन होगी ये आपकी जो है, देखो यहां ये भी अनकलर्ड है, ये भी अनकलर्ड है, तो वहां पर जो है आपको ये लाइन आपकी अनकलर्ड मिलेगी। तो जरा मेरी बात ध्यान समझिए, अनकलर्ड, लेकिन कहां से, इस लाइन से, जो ये लाइन पीछे आएगी, देखो ये जो लाइन होगी, ये लाइन जरा दिमाग में सोचिएगा, जो ये लाइन आपकी आएगी इसमें भी कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं है, तो ये जो आपको यहां से 2 सतह रंगीन घनों की संख्या मिलेगी ना, वो अनकलर्ड होगी, उसमें कोई कलर नहीं होगा। तो n-2 इंटू 12 नहीं, इंटू 1। ठीक है ना, 1 क्यों, क्योंकि एक ही आपकी ऐसी लाइन है, ऐसी कोर है जिसमें कोई कलर नहीं है। अब जरा देखो, सबको जोड़ लो, सबको जरा ऐड कर लीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 5 जरा रख दीजिए। 5 - 2 का होल ऑफ क्यूब प्लस 5 - 2
का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 1। सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 5 माइनस 2 कितना आएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 5 माइनस 2 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 3। जरा ऐड करिए सबको, 8 7 15 3 18 की 8 हासिल आया 1 और 2 1 3 3 1 4, 48 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 48 कैसे निकला, बात मेरी समझ में आ गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप वहां पे क्यूब बना के आसानी से समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, ग्रीन ऑन द अपोजिट फेस, येलो ऑन अनदर फेस एंड ब्लू ऑन ए फेस एडजेसेंट टू द येलो फेस। द अदर टू फेसेस आर लेफ्ट अनकलर्ड. It is then cut into 125 smaller cubes of equal size. How many cubes have at least 2 colored faces? कितने घनों में कम से कम 2 रंगीन फलक हैं? 23 है, 21 है, 19 है कि 16 है? जरा देखो, अब मेरी बात जरा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे n की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 5। एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड के पहले हम जरा अपने क्यूब की बात कर लेते हैं, जरा क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि क्यूब में हमने यहाँ पे रेड, यहाँ पे आपका रेड है, रेड के जस्ट अपोजिट में बॉटम में आपका ग्रीन हमने माना है, यहाँ पे हमने येलो माना है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने येलो माना है तो यहाँ पे हमने ब्लू माना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। पीले फलक से सटे एक फलक पर नीला होता है। ये आपका अनकलर्ड है, ये अनकलर्ड है, ठीक है ना, अनकलर्ड है। और इसके अलावा जो आपका लेफ्ट वाला है ये भी आपका कलरलेस है अर्थात अनकलर्ड है। क्लियर है? इतनी बात आपको सबको दिमाग में क्लियर है। अब जरा आइए अपने क्वेश्चन पे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 कलर्ड सरफेस? तो आपको देखो एटलीस्ट 2 लगा है, यहां पे लगा है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड। आपको पता है कि यहां पे जो हमें लेना है तो यहां पे आपका 2 वाला भी जुड़ेगा और प्लस आपका जो 3 सरफेस कलर्ड है वो भी ऐड होगा। तो अगर हम 2 की बात करें, यहां पे 1 वाला ऐड नहीं होगा। अगर हम बात करें तो 2 वाला हमें कहां से मिलेगा? आपने कहा 2 सरफेस कलर्ड हमको मिलेगा कहां से? कोरों से। कितनी कोरों पर आपके 2 कलर हैं? कितनी कोरों पर आपके 2 कलर हैं? जरा काउंट करिए, देखिए। अगर आप चाहे तो मैं आपको पूरा इसको ओपन करके भी देखो बता देता हूं ताकि कोई भी दिमाग में आपके कंफ्यूजन ना रहे। ये है आपकी पूरी की पूरी। अब देखो यहां पे ऊपर आपने रेड है, यहां पे रेड लिया है, ये बॉटम में जो आपकी ये बॉटम है यहां पे आपने ग्रीन लिया है, ये जो इधर है इसमें आपने क्या ब्लू लिया है, और जो ये फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपने क्या लिया? येलो लिया है। ये जो आपको यहां पर जो ये वाली सतह है इसमें ये आपकी अनकलर्ड है और ये जो ये वाली ये भी आपकी अनकलर्ड है। अब जरा देखना 2 सतह कहां कहां पर आपको रंगीन दिखाई पड़ेंगी। देखो इसमें आपको रेड के साथ ये अनकलर्ड है, रेड के साथ ये अनकलर्ड है, रेड के साथ यहां पर येलो है, रेड के साथ यहां पे ब्लू है। तो कितनी हो गई आपकी? 1 2। इसके अलावा यहां पर ब्लू के साथ येलो है, यहां पे ब्लू के साथ में ग्रीन है, ठीक है ना, यहां पर ब्लू के साथ में क्या है? ब्लू के साथ में अनकलर्ड है, यहां पे येलो के साथ में ब्लू है, यहां पर आपको ग्रीन के साथ में येलो है। तो देखो कितनी हो गई? देखो एक ये 1 2 3 ये 4 और ये 5 ऐसी आपकी कोरे हैं जहां पर आपको कितने कलर दिखाई दे रहे हैं? जहां पे आपको जो आपके क्यूब निकलेंगे वो 2 सतह रंगीन वाले होंगे। तो जरा यहां पर देखिए फार्मूले जब आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे वहां पे? n-2 इंटू 12 होता है। 12 मतलब 12 की 12 कोरों पर आपके 2 सतह रंगीन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले के साथ जाओगे ना, इस वाले के साथ में, तो यहाँ पे ग्रीन के साथ में इधर वाली सरफेस अनकलर्ड है, तो यहाँ पे एक ही सतह कलर्ड दिखाई देगी।
अगर आप इसके साथ में जाएंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन है इसके साथ में ग्रीन तो है लेकिन इधर से ये अनकलर्ड है, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको एक ही कलर दिखाई पड़ेगा ग्रीन। क्लियर? तो यहां पे इनटू हो जाएगा 5। 5 ही ऐसी कोरे हैं जहां पे आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। प्लस एक चीज और समझिए, अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें ये देखना है कि कितने ऐसे अभी आपके जो है कितने ऐसे यहां पर वो हैं आपके कोने हैं जहां पे आपको भाई अब चूंकि 2 कोने तो 2 तो वो हो गए, अभी हमको यहां पे चाहिए प्लस 3 वाले भी, और ऐसे कॉर्नर जहां पे 2 कलर हो वो भी हमें चाहिए। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से जरा समझिएगा, मैं हर चीज बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, बस दिमाग में उस चीज को बैठाइए। यहां पे इस कॉर्नर में आपको रेड और ब्लू दिखेगा, इस कॉर्नर में आपको रेड और ग्रीन दिखेगा, एक तो अनकलर्ड है, 2 तो दिखाई पड़ेंगे। यहां पे आपके तीनों होंगे, यहां पे आपके रेड के साथ ग्रीन के साथ में ब्लू होगा, ठीक है ना, और येलो तीनों होगा। यहां पे आपका येलो के साथ में ग्रीन होगा और यहां पे येलो के साथ में आपका रेड होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके ये क्यूब हो गए जो आपके 3 सरफेस कलर से निकलेंगे। भाई कॉर्नर से 3 सरफेस कलर निकलते हैं, लेकिन इस कॉर्नर में 2 क्यूब, 2 आपके सरफेस कलर होंगे, यहां भी 2 होंगे, यहां भी 2, यहां भी 2, और यहां पे आपका 3, यहां पे 3। तो एटलीस्ट में अगर हम बात करें तो 2 वाले में आपका और कितना आएगा, मैं आपको अलग लिख के देता हूं। देखो यहां पे 1 2 3 और 4 आपके 2 में होंगे, और आपके 2 ऐसे होंगे जो आपके 3 सरफेस कलर्ड हैं। n की वैल्यू आपकी 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 5 प्लस का आपका हो जाएगा कितना, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 प्लस का 6 ये आ जाएगा आपका 21। कितना आ जाएगा? 21। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 ऐसे आपके क्यूब होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन वन फेस, ग्रीन ऑन द अपोजिट फेस, येलो ऑन अनदर फेस एंड ब्लू ऑन ए फेस एडजेसेंट टू द येलो फेस. The other 2 faces are left uncolored. It is then cut into 125 smaller cubes of equal size. How many cubes are colored red on one face and have the remaining face uncolored? कितने घन एक फलक पर लाल रंग के हैं तथा शेष फलक बिना रंग के हैं? 16, 12, 20 या 8? तो अब जरा देखिए, सबसे पहले हम यहां पे क्या समझते हैं, सबसे पहले हम यहां पे क्यूब को बना लेते हैं। जैसे क्यूब की अगर बात करें तो पूरा मैं आपको ओपन करके क्यूब बनाता हूं ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर रहे, आपको 6 की 6 सरफेस दिखाई पड़े और आपके दिमाग में सारी की सारी बातें क्लियर रहें। जैसे ये मैंने पूरा ओपन क्यूब बना दिया, यहां पे देखिए मैंने रेड माना, इस वाली सरफेस में मैंने यहाँ पे रेड, ठीक है ना, और विपरीत में कौन सा है, ग्रीन है, तो यहाँ पे बॉटम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है ना। यहां पे जो आपकी फ्रंट सरफेस यहां पे मैंने येलो माना, तो ये जो यहां पे ये सरफेस है इसमें आपका ब्लू आ जाएगा। ये जो बैक सरफेस है ये आपकी अनकलर्ड है, और जो ये लेफ्ट सरफेस है ये आपकी अनकलर्ड है, ठीक है। उसने आपसे पूछा कितने घन एक फलक पर लाल रंग के हैं तथा शेष फलक बिना रंग के हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर जा देखिए, एक फलक लाल रंग की होनी चाहिए, तो आपने कहा कि 1 सरफेस कलर्ड की अगर बात करें, ठीक है ना, तो हमको रेड निकालनी है, तो यहां पे फॉर्मूला होता है n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब कितनी सतह पर लाल रंग है? केवल एक सतह पर, एक सतह पर आपका लाल रंग है, ठीक है ना, तो एक ही सरफेस पे आपका लाल रंग है। अगर हम बात करें यहां पे और आगे तो देखिए आपकी जो दो सरफेस कलर कहां से मिलते हैं हमको? कोरों से। लेकिन यहां पे कुछ कोरे ऐसी जहां पे केवल रेड है, जहां पे केवल रेड है, देखो यहां पर केवल रेड मिलेगा क्योंकि पीछे वाली सरफेस अनकलर्ड है, यहां पे केवल रेड मिलेगा क्योंकि इधर वाली सरफेस अनकलर्ड है, यहां पे रेड के साथ येलो मिलेगा, यहां पे रेड के साथ ब्लू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका n-2, कितनी कोरों पर केवल लाल रंग है? आपका 2 कोरों पर, 2 कोरों पर केवल लाल रंग है। और देखिए कितने कोनों पर केवल लाल है, कितने कोनों पर केवल लाल है? आपने कहा यहां पर,
इस कॉर्नर में केवल और केवल आपका रेड होगा, दूसरा कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनकलर्ड है, ये अनकलर्ड है, यहां पे केवल रेड होगा। तो एक कोने पर आपका रेड है, एक कॉर्नर पे आपका रेड है। n की वैल्यू कितनी है? आपने कहा n की वैल्यू 5 है। जरा रख दीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए तो 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 - 2 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 इंटू 1 प्लस 5 - 2 कितना हो गया आपका 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस का 6 प्लस का 1, 9 6 15 1 16, 16 आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 16 क्यूब ऐसे होंगे, 16 घन ऐसे होंगे जिनका एक फलक तो लाल रंग का है लेकिन शेष आपके रंगहीन, उसमें कोई कलर नहीं है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्यूब के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना आपका टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप केवल, आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप उसका जो है डायग्राम बना लें, आप इस प्रकार से क्यूब को बना लें, फिर समझें कि कहां पर आपका रंग किस कलर, किस सरफेस में कौन सा कलर किया गया है, और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।